बड़ा अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया है। और जब हम खुदा की स्तुति करते हैं, खुदा की महिमा करते हैं, खुदा के लिए अपनी ज़ुबान खोलते हैं, खुदा के लिए गीत गाते हैं, तो खुदा अपने कानों को खोल करके हमारी पुकार को सुन लेता है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, तन मन से लोगों तन मन से शरण यीशु की आया। तो जब दास लोग खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसकी शरण में आ जाते हैं, तो खुदा उन्हें अपनी बहुत बड़ी बड़ी आशीषों से भर देता है। कल का मेरा पैगाम था कि बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं, सारे बुलाए हुए, पर खुदा चुने हुए कम। चुने हुए वो हैं जो खुदा का कलाम तन मन से सुनेंगे, उसकी शरण में आ जाएंगे, वो है चुने हुए। खुदा की नजदीकी में जाएंगे, खुदा के साथ रहेंगे, खुदा की धीमी सी आवाज को सुनेंगे। जब आप किसी भी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो दो किस्म की आवाजें आती हैं। पहली आवाज आती है, कर लो कौन देखता है, कर लो कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा। दूसरी एक धीमी सी आवाज आती है, ये काम गलत है, इसे मत करना। अब उन दोनों आवाजों में से हमने किस तरफ जाना है? जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको मैं पढ़ाता हूँ कि दिमाग के दो हिस्से होते हैं, बल्कि एक उन दोनों के एक ऊपर एक तीसरा हिस्सा रहता है। एक कहता कर लो, एक कहता मत करो। तो तीसरा जो हिस्सा होता है वो जिसकी तरफ हो जाता है ना, वो काम हो जाता है। जो लोग ये आत्महत्या वगैरह कर देते हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है। हाँ, जो चीज उन दोनों के साथ जब तीसरा मिल जाता है तो वो काम हो जाता है। एक कहता कर ले, एक कहता ना कर। तो जब तीसरा जुड़ता है ना, तब वो काम हो जाता है। इस तरीके से होता है, फिर वो पक्का हो जाता है, फिर मन कहता छलांग लगाओ। तो जो उन दोनों आवाजों में से अच्छी आवाज को सुन लेता है, वो खुदा का पैरोकार होता है। तन मन से लोगों, तन मन से शरण यीशु की आए। जब आप यीशु की शरण में आ जाएंगे ना, तो फिर सारा काम यीशु का, फिर आपको नहीं कुछ करना। आपकी रोटी कैसे बनेगी, आपकी रोटी कैसे चलेगी, आपके बच्चे बड़े कैसे हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों पर कैसे पहुंच जाएंगे। एक वक्त था जब यहाँ पर अंग्रेज लोग हुआ करते थे, तो वो मोहल्ले वाले जो लोग थे ना, इनको कहा करते थे ना, मालिक का बच्चा मालिक, सफाई वाले का बच्चा सफाई वाला, धोबी का बच्चा धोबी। एक वक्त वो कहते थे कि अगर माली चले जाएंगे तो हम माली कहाँ से लाएंगे, अगर धोबी चले जाएंगे तो धोबी कहाँ से लाएंगे। इसलिए उनका विचार था कि धोबी के बच्चे को धोबी के बच्चे तक जाएंगे, तो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन आज जैसा नहीं है। आज आप लोगों के बच्चे जो है ना, वो खुदा की बरकतों से पढ़ लिख के बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे, तछब्बुर से आगे। हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। आज मोहल्ले वालों के बच्चे जो है सरकारी नौकरियों पे हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं, और गाड़ियों में घूमते हैं, बंगले बना दिए। तो ये सारी चीज़ें जो मिल करके हैं, ये खुदा के कलाम की बातें हैं। जो शरण यीशु की शरण में आ जाएगा, उसे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो कल का मेरा कलाम था कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, पर चुने हुए थोड़े। आज कहना चाहता हूँ कि खुदा की उस बुलाहट पर ध्यान दें
जरा सोचिए, खुदा ने आपको बुलाया। सड़क पे बहुत सारे लोग घूमते हैं, वो इनकी तरह ये सफेद कपड़े न पहनना चाहते हैं, पर इस तरह का सफेद कोट पहनना चाहते हैं नहीं, चैपल में आके वो बैठना चाहते हैं नहीं, है ना? तो आपको बुलाया गया है, तो अपने बुलाए जाने पर ध्यान दीजिए। आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप लोग खुदा के राज्य में शामिल हो जाए। अपनी उस बुलाहट को कबूल करें ताकि खुदा के उस दान को, खुदा के उस वरदान को जो वर्णन से बाहर है, और वो दान वरदान मसीहा है जो आने वाला है, उसको पहचानें, उस पर ध्यान दें। हम लोग रोज बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और मैंने एक अच्छा कलाम जो है वो रखा हुआ है। अभी बेहतरीन कलाम जो है वो पेश होना है, अभी पेश नहीं हुआ। अभी सबसे सुंदर कलाम जो है ना वो आने वाला है, वो आएगा और आप लोग बरकतों से भर जाओ। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, हे भाइयों, हे बहनों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का यत्न करते रहो कि खुदाया जिस काम के तूने मुझे बुलाया है मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगी, सिद्ध बनते जाओ। जिस काम के लिए बुलाए गए हो उस काम में सिद्ध बनते जाओ। निकालेंगे कि दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसकी 10वीं आयत बयान कर रही है। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे बच्चों, अपने बुलाए जाने पर ध्यान दीजिए। इस कारण हे मेरे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने के लिए सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो, अपने आप को सिद्ध करने का यत्न करो। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हाँ जी, देखिए क्या लिखा है, अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। करना क्या है? अपने बुलाए जाने को सिद्ध करते जाओ। किस काम के लिए मुझे बुलाया गया है मैं उसमें पूर्ण हूँ, जो काम मुझे सौंपा गया है उसमें मैं पूर्ण हूँ, सिद्ध बनते जाओ, कमी ना रखो। ऐसा अगर करोगे तो ठोकर नहीं खाओगे। अब इस ठोकर खाने में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, कभी भी ठोकर नहीं खाओ। इसलिए तुम बड़े इज्जत से अगर आप सिद्ध होते जाओगे तो खुदा के राज्य में बड़े इज्जत और मान के साथ दिखाए जाओगे। मेरे सोने दास, मेरे अच्छे बच्चे, आ जाओ मेरे राज्य में शरीक हो जाओ। अगली आयत 11। बल्कि इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आदर के साथ बिठाए जाओगे। खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, जिसके कान हो वो सुन ले। ध्यान दीजिए, निर्सत बने रहे। खुदा का कलाम कहता है कि बड़े आदर के साथ, बड़े इज्जत के साथ, बड़े मान के साथ खुदा के राज्य के सिंहासन पर बिठाए जाओगे। आप लोग अपने आप को जानने की कोशिश करें। आप कौन हैं? आपको क्यों बुलाया गया है? आपको क्यों चुना गया है? बड़ी तुरही का शब्द होगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा, वो आकाश के एक कोने से लेकर के आकाश के दूसरे कोने तक अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर देगा। मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी 13 आयत बयान कर रहे। मत्ती की इंजील 24 की 31। तुरही के बड़े शब्द से अपने स्वर्गदूतों को भेज देगा, आकाश के एक कोने से लेकर के आकाश के दूसरे कोने तक अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा
विशाल खुदा का कलाम कहता है कि वो आकाश के एक कोने से लेकर के आकाश के दूसरे कोने तक अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा और अपने उस सिंहासन पर बिठाएगा, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े मान के साथ। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, मेरे बच्चों, मेरे बहनों भाइयों, बुलाए हुए लोग जो हैं, बुलाए हुए लोग जब चौड़े रास्ते पर जाना चाहते हैं, लेकिन चुने हुए लोग जो हैं वो सकरे रास्ते से जाते हैं। बुलाए हुए जो लोग हैं वो चौड़े रास्ते से जाते हैं जो विनाश को पहुंच जाता है, और चुने हुए लोग जो हैं वो सकरे मार्ग से जाते हैं जो जीवन को पहुंच जाता है। ये फर्क है दोनों में। बुलाए हुए को बहुत और चुने हुए बहुत कम। पढ़ेंगे नरेंद्र पढ़ रहे हो आज? अब पढ़े मती साथ की के बुलाए हुए लोग चौड़े रास्ते पर चलते हैं और वो रास्ता उनको विनाश के गड्ढे में ले जाता है। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है। वो विनाश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाता है, और वो तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उस चौड़े रास्ते में जाते हैं जो विनाश को पहुंच जाता है, और चुने हुए लोग कहाँ जाते हैं? आगे बढ़ लीजिए। क्योंकि संकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और थोड़े लोग हैं जो उस सकरे मार्ग से चलते हैं और वो जीवन, अनंत जीवन, खुदा के राज्य में शरीक करते हैं। खुदा उन्हें बड़े इज्जत के साथ, बड़े मान के साथ अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठा लेते हैं। ये खुदा का कलाम है। बहुत सारे लोग उस खुदा के राज्य में जाना चाहते हैं पर नहीं जा पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मसीहा आने वाला है। मसीहा एक डोर बन के आया, उस डोर को थाम ले, उसकी नजदीकी में आते वो आपको स्वर्गीय राज्य में लेके जाएगा। बहुत लिखा हुआ है, बहुत सारे उसमें प्रवेश करना चाहेंगे, पर लूका के इंजील 13:24, बहुत सारे प्रवेश करना चाहेंगे पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चुने हुए लोग नहीं। उसने उनसे कहा, संकेत द्वार से प्रवेश करने के यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि वो तेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। हाँ, बहुत सारे, जब वक्त आएगा दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद चिल्लाओगे, मेरे लिए दरवाजा खोल दे प्रभु। दरवाजा नहीं खोलने वाला, क्योंकि जब मौका था तब दरवाजे पर कोई नहीं आया। अब दरवाजे की तरफ भागते हैं, जबकि दरवाजा बंद हो जाएगा और कोई उसमें प्रवेश जो है वो नहीं कर पाएगा। खुदा की आमद के दिन है, मसीहा के आने के दिन है। मैं आपको धीरे धीरे उस तरफ लेकर के जा रहा हूँ। चुने हुए, बुलाए हुए में नहीं, चुने हुए में आ जाए। खुदा कहते कि यार मेरे चुने हुए, मेरे अच्छे दास, मेरे विश्वास योग्य दास आ जा और मेरे इस राज्य में शरीक हो जाए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बच जाओ। आने वाला समय जो है वो बड़ा बुरा समय है, बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए बुरी खबर ये है कि समय खराब है, अच्छी खबर ये है कि समय अभी भी चुने हुओं में आ जाइए, बुलाए हुओं में नहीं, चुने हुए लोगों में आ जाओ, ताकि खुदा कह सके कि ये मेरा चुना हुआ बंदा, ये मेरी चुनी हुई दासनी है, ये मेरा चुना हुआ दास, ये मेरा सेवादार है। लूका के इंजील 21:26 आखिरी आयत बता रहा हूँ। इसलिए जागते रहो और बुरी घटनाओं से बच जाओ और मनुष्य के पुत्र मसीहा के सामने खड़े हो जाओ। इन बातों को समझने की कोशिश
36 इसलिए जगते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। खुदा के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। हम ऐसे नहीं आते हैं। खुदा मौके देता है कि आप खुदा के कलाम के सामने आकर के खड़े हो। उसका आपको अनुग्रह मिले, उसकी बरकतें जो है वो आपको मिले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, खुदा ने गरीबों को चुना, कंगालों को चुना और विश्वास में उन्हें धनी बनाया। मैं कह चुका हूँ, आपको खुदा ने बहुत बरकतें दे दी। आप अभी आए हैं, आपकी दिहाड़ी जो है मंजूर हो गई, खुदा ने से कबूल कर लिया। खुदा ने आज की बरकतें आपको दे दी। आज की सारी आशीष आपके नाम करती है। आज की सारी अच्छी जिंदगी आपके नाम करती है। आज का तुम्हारा दिन आपके नाम कर दिया। आज आपकी बरकतें आज आपके नाम करती है। इसलिए बहनों और भाइयों, विश्वास में धनी हो जाओ। आखिरी आयत में याकूब की पत्री 2 उसकी 5वीं आयत, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्यारियों, खुदा ने गरीबों को चुना, कंगालों को चुना और उन्हें विश्वास में धनी बनाया। याकूब की पत्री 2:5। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी है और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने इससे की है। उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जिस राज्य की खुदा ने आपके साथ प्रतिज्ञा की हुई है। खुदा ने आपके साथ वादा किया, उस वादे को जानिए। खुदा ने आपके साथ प्रतिज्ञा की हुई है कि वो आगे बढ़े, पूरा जो उससे प्रेम कर रखते हैं, और वो राज्य उनको मिलेगा जो उससे प्रेम, जो उससे मोहब्बत रखते हैं। फैसला आपके हाथ। आप अपने आप से मोहब्बत रखते हैं कि खुदा से मोहब्बत। खुदा ने ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा आपकी खातिर, आपकी खातिर बख्श दिया। जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाना है। हमेशा की जिंदगी आने वाली है, अनंत काल का जीवन आने वाला है। अपने आप को इस योग्य बना लें। आज ठंड का मौसम है, थोड़ी ठंड ज़्यादा हुई है। खुदा का शुक्र है कि आप लोग इस ठंड में भी आए हैं और खुदा इसे मंजूर करेगा और इस समय को आपकी जिंदगी में जोड़ खुदा की बरकतें अब से लेकर के हमेशा आपके साथ यही मैं पूरा करता हूँ। आंखों को बंद कर अपने हाथ रखो। खुदा ने आज का दिन बख्शा, आज की मोहब्बत आपके लिए, उसकी अपरंपार कृपा आपके लिए, उसकी सारी बरकतें आपके लिए, उसकी जिंदगी आपके लिए, कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। वो आपके दिलों में, आपके मनों में, आपके परिवारों में आना चाहता है। अपने मन के दरवाजे खोल दीजिए, अपने दिलों के दरवाजे खोल दीजिए और अपने परिवारों के दरवाजे खोल दीजिए। ऐ खुदावन, तो हमारी जिंदगी में आ जा। ऐ खुदावन, तो हमारे परिवारों में आ जा। ऐ खुदावन, हम तुझे चाहते हैं, हम तुझसे मोहब्बत रखते हैं। मेरी मोहब्बतों को कबूल कर खुदावन। मुझे आशीष दे दे, मुझे बरकत दे दे, मुझे अनंत काल का जीवन दे दे, मेरी सारी खुशियाँ दे दे। उस खुदा के नाम से जो हमें सिखा देता है और हम सब मिलकर मांगेगा। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज से बस जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ करें, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़े, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा
हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक के रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, कुल कायनात के साथ, इस इंस्टीट्यूट, इस हॉस्पिटल में आए हुए सभी मरीज और रिश्तेदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा